माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के संबोधन में सरकार की ढेरों उपलब्धियों को गिनाए हैं और हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार की वो कमियों को भी यहाँ छुपाने की चेष्टा की गई है। हालांकि कथनी और करनी में जो है बहुत फर्क होता है और यहाँ पे कथनी जो है कथनी पर बहुत महत्व देते हैं। यही हो रहा है माननीय, हमारे यहाँ पे वही बातें जो है हमें ज्यादातर सुनने को मिलती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो राज्य है या लगभग 3 जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है देशों से संलग्न है। बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। इन तीनों जो है सीमाओं में जो है हमारा देश जो है ये जो बंगाल है, जो बंगाल का संबंध है। लेकिन इस विषय में, इस संबोधन में हमने कहीं या नहीं देखा कि यह कहीं नहीं सुना कि हमारे सरकार जो है इन देशों में व्यापार, वाणिज्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण जो कि अति महत्वपूर्ण है, इस संबोधन में माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबोधन में कहीं भी उस विषय में कोई चर्चा हो, क्या कुछ किया हो इस सरकार ने, या हमने नहीं देखा। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी आप सब जानते हैं, जो विश्व को जो है हिलाकर रख दिया था कोरोना महामारी के समय में, और उस स्थिति में जो अवस्थाएं थी और आने वाली जो परिस्थिति होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हो सकता है काल को ऐसा ना हो सकता है फिर हो, तो उस परिस्थिति से जूझने के लिए हमारी यह सरकार क्या क्या परिकल्पनाएं ली है, क्या क्या करने वाली है, या क्या जो है सोच है इस विषय में, यहाँ पे कुछ भी जो है इस संबोधन में हमें कुछ भी नहीं मिला। यह बड़ी चिंता की विषय भी है, क्योंकि हमें कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें ये सब परिस्थितियों के बारे में आगे से जो एक परिकल्पना होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार कहीं ना कहीं इस विषय में कोई चिंता या कोई चिंता धारणा हमने नहीं देखा। और उस जैसे महामारी से निपटने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को कैसे तैयार करें, कोई इस बात पर जो है इस प्रकार की कोई जो है संबोधन में नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, हमारे चाय उद्योग और चाय जो है इंडस्ट्री को जो है मजबूत करने के लिए, और बहुत सारे चाय बगाने बंद हैं, तो उसको जो है आने वाले दिनों में किस प्रकार से जो है सरकार चलाएंगी, किस प्रकार से जो चाय बगान से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स है, लगभग उत्तर बंगाल में अध्यक्ष महोदय 300 चाय बगाने हैं, लेकिन उस विषय में सरकार ने उस जो चाय बगान में रह रहे, ज्यादातर आप देखेंगे ट्राइबल वहां रहते हैं, आदिवासी ज्यादातर रहते हैं, आदिवासी गोरखा ट्राइबल रहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु कोई भी चर्चा हमने इस संबोधन में, महामारी के संबोधन में नहीं देखा। हमें लगता है या जो सरकार की जो है या एक जो है कमजोरी व्याप्तता है या कुछ कर नहीं पा रहे। मैं आपको बता दूं अध्यक्ष महोदय, आए दिन हमारे चाय बगानों में यह स्थिति हो गई है कि मालिक जो कर्मचारियों से काम लेते हैं, लेकिन जब उनके जो है मेहनताना देने की बात आती है अध्यक्ष महोदय, उनको मेहनताना नहीं मिलती। 232 रुपया है जो है डेली का वेजेस है। 7 दिन काम करके जो पेमेंट देना होता है, जब पेमेंट के लिए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा एरिया बहुत ही आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, तो वही जो है पेमेंट पाके कुछ जो है खरीद करके जो है बच्चों को खिलाना पिलाना होता है, उसी से पढ़ाना होता है। लेकिन जब सैलरी लेने के लिए जाना पड़ता है तो वहां बोल दिया जाता है कि आपका इस बार का सैलरी जो है आज नहीं दे सकते, कल देंगे। लेकिन ये स्थिति है सरकार, लेकिन इस विषय में कोई ऐसी कोई परिकल्पना कि उसको ठीक करे। मैंने पिछले संबोधन में भी इस विषय में कहा था, जब राज्यपाल जी के संबोधन हुआ था, तो उसमें भी कहा था कि सरकार ऐसी आईन लाए कि ये जो है विदाउट स्ट्रॉन्ग नोटिस उन वर्कर्स को बगान बंद करके चले जाते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे चाय बगानों में ग्रेजुएटी नहीं दिया जा रहा है। जहां तक पीएफ की बात है, जहां तक छोटा ही अध्यक्ष महोदय